तो दोस्तों, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन्स देख रखी है या देखनी है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। आज की वीडियो में हम इस यूनिवर्स की बात करेंगे। तो देखो, इस यूनिवर्स की शुरुआत 1000 साल पहले होती है और इसको समझने के लिए हमें इस यूनिवर्स के मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे आधे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। ये स्टोरी इस पूरे वर्ल्ड में 2 कॉन्टिनेंट की है, एसोस और वेस्टरोस की। बाकी की दुनिया इस टाइम पे अनएक्सप्लोर्ड है। वेस्टरोस में 7 किंगडम है और एसोस में टारगेरियंस एंड ड्रैगन्स की ओरिजिन होती है। दोथराकी भी एसोस के ही हैं। पहले बात करते हैं एसोस की। एसोस में सबसे पहला किंगडम था द ग्रेट एम्पायर ऑफ डॉन और इसके रूलर को गॉड ऑफ द अर्थ बोला गया और ये किंगडम हजारों सालों तक रहा। इस एम्पायर के डाउनफॉल के बाद एम्पायर ऑफ इति यहाँ आया और इन्होंने भी कई सेंचुरीज तक रूल किया। यहाँ बोन माउंटेन के इस तरफ एसोस में 2 एम्पायर और हुए, किंगडम ऑफ सेरनोर और ओल्ड एम्पायर ऑफ घिस। ओल्ड एम्पायर ऑफ घिस में ही स्लेवरी की शुरुआत हुई थी और अनसलीट का कंसेप्ट भी यहीं से शुरू हुआ था और ये एम्पायर बहुत ही पावरफुल था। लेकिन स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। एसोस में एक ग्रुप ऑफ एम्पायर था वेलेरिया, जो भेड़ बकरी चराते थे, इसलिए इन पे कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन इन्हीं वेलेरियन शेफर्ड्स को वोल्केनो के पास से ड्रैगन का एक एग मिला और पूरी हिस्ट्री यहाँ से चेंज हो गई। इन्होंने ड्रैगन को पालना शुरू कर दिया और उन्हें ट्रेनिंग देने लगे। क्योंकि इनके पास ड्रैगन थे तो वेलेरियन एसोस की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनने लगे और आगे चल के वेलेरियन ने पूरे घिस एम्पायर को हरा दिया और अपने ड्रैगन की मदद से वेलेरियन एम्पायर पूरे एसोस में रूल करने लगा, एक्सेप्ट बोन माउंटेन के उस पार जहाँ कुछ कबीले वाले रहते थे। जब इधर इतना कुछ सालों से चल रहा था तो इधर वेस्टरोस में भी कुछ स्टोरीज पैरेलल चल रही थी। वेस्टरोस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है कई हजारों सालों पहले से, जहाँ इस कॉन्टिनेंट पे चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और जाइंट रहा करते थे और 12,000 साल पहले एसोस से कुछ लोग इस रास्ते से वेस्टरोस पहुंचे थे। इन्हें फर्स्ट मैन के नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ पहले एक रास्ता हुआ करता था। तो देखो, फर्स्ट मैन जैसे ही वेस्टरोस पहुंचे थे तो उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के पेड़ों को, जिन्हें वो कार्व किया करते थे, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। फर्स्ट मैन का मानना था इससे वो लोग मैजिकली इन पे स्पाई कर रहे हैं। तो फिर क्या, फर्स्ट मैन, जाइंट एंड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इस कॉन्फ्लिक्ट में चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने एसोस और वेस्टरोस का ये रास्ता तोड़ दिया कि इधर से और ज्यादा लोग वेस्टरोस पे ना आ पाए। ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट 2000 सालों तक चली। उन्होंने फर्स्ट मैन से अपने आप को बचाने के लिए पहला व्हाइट वॉकर और अपनी आर्मी को भी बना लिया और इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद दोनों के बीच एक पीस ट्रीटी भी साइन हो गई और वेस्टरोस का जंगल चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को मिला और खेत जमीन, यह सब चीजें फर्स्ट मैन को मिली। लेकिन फर्स्ट मैन से लड़ने के लिए जो व्हाइट वॉकर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ने बनाए थे वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। इसे द लॉन्ग नाइट बोला जाता है। ये बैटल कई सालों तक चली। इसमें व्हाइट वॉकर के अगेंस्ट जाइंट मैन, चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन साथ में लड़े और व्हाइट वॉकर को नॉर्थ में पहुंचा दिया। फर्स्ट मैन में से ब्रैंडन द बिल्डर ने व्हाइट वॉकर को रोकने के लिए नॉर्थ में एक दीवार बनाई जिसे द वॉल बोला जाता है। इस लड़ाई में फर्स्ट मैन के कई लोग बच गए पर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट ना के बराबर बचे। उधर वॉल के उस पार जो फर्स्ट मैन रह गए थे वो उधर ही फंस कर रह गए। इन्हें हम वाइल्डलिंग्स के नाम से जानते हैं। और जब ये सब वेस्टरोस में चल रहा था, ठीक उसी समय वेलेरिया में ड्रैगन एग्स मिले थे। इधर वेस्टरोस में पॉलिटिक्स हुए और ये पूरा कॉन्टिनेंट 60 किंगडम में डिवाइड हो गया। देखो, यहाँ से वेस्टरोस के 7 किंगडम और वेलेरिया की स्टोरी आपस में टकराती है। एसोस में ड्रैगन्स के चलते वेलेरिया का पूरा राज रहता है और इन्हीं ड्रैगन लॉर्ड्स के कई फैमिली में से एक फैमिली थी टारगेरियन, जिसमें डेनिस टारगेरियन को एक ड्रीम आती है कि उनकी सिटी वेलेरिया का एंड होने वाला है और इसी बात पूरी टारगेरियन फैमिली वेलेरिया से वेस्टरोस के ड्रैगन स्टोन आइलैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके कुछ साल बाद उसका ड्रीम सही होता है और वेलेरिया में वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो गए और टारगेरियन ही वन ऑफ द ऐसी फैमिली बची जो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते थे। इधर ड्रैगन स्टोन पे कई सालों तक टारगेरियंस ने कुछ नहीं किया और शांति से रहे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हीं में से एक एगोन ने अपने बहनों के साथ, जो उनकी वाइफ भी थी, उन्होंने वेस्टरोस पे हमला करने का सोचा और 2 साल के अंदर ही पूरा वेस्टरोस इनके किंगडम का पार्ट बन गया, एक्सेप्ट हाउस मार्टेल। और इसके बाद पूरे वेस्टरोस पे रूल करने के लिए एगेन ने किंग्स लैंडिंग्स में आयरन थ्रोन बनवाया, जो कि 6 किंगडम में हराए हुए लोगों के स्वॉर्ड से बनी थी। और अगली 1-2 सेंचुरीज तक टारगेरियंस ने पूरे वेस्टरोस पे रूल किया। लेकिन यहाँ पे टारगेरियंस की सिविल वॉर स्टार्ट हो गई
और यही पूरी कहानी आपको हाउस ऑफ ड्रैगन्स की सीरीज़ में देखने को मिलती है। टारगेरियंस आपस में ही लड़ के बहुत ज़्यादा वीक हो गए और उनके सारे ड्रैगन्स भी घायल होकर मर गए और उनके बचे हुए एग को कोई हैच नहीं करा पाया। और इसे 3 अनहैच्ड एग को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था।